फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माय इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, वोडाफोन आइडिया के शेयर को लेकर जबरदस्त बज मार्केट में बना हुआ है। स्पेशली जब से कंपनी का एफपीओ आया है, दोबारा से स्टॉक जबरदस्त लाइमलाइट में आ गया है और स्टॉक ने एफपीओ के रेट से एक 60-70% का जबरदस्त मूव भी यहाँ पर दिखाया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जबरदस्त न्यूज फ्लो मार्केट में वोडाफोन आइडिया के शेयर को लेकर बना हुआ है। कंपनी ने एफपीओ में सक्सेसफुल फंड रेज करी, उसके बाद में इंडस टावर में कंपनी ने अपनी स्टेक बेची, प्रमोटर्स ने कैपिटल इन्फ्यूज करी। लगातार कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज काउंटर को लेकर बनी हुई है। टेलीकॉम सेक्टर इटसेल्फ काफी बजिंग है, काफी बड़ी ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है और कहीं ना कहीं यहाँ पर छोटा टिकट साइज होने की वजह से और वोडाफोन आइडिया में जिस तरह की टर्न अराउंड स्टोरी डेवलप हो रही है, यहाँ पर काफी स्पेक्यूलेशंस मार्केट में बन गए हैं कि स्टॉक 50 रुपए चला जाएगा, 100 रुपए चला जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या वाकई में ये एक इतनी बड़ी टर्न अराउंड स्टोरी है और स्टॉक में कोई बड़ा मल्टी बैगर बनने का पोटेंशियल है। फ्यूचर आउटलुक इस शेयर का क्या हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इज माय इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करिए, हमें इंस्टा पे फॉलो करिए। आप हमें इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज करके कोई भी अपनी क्वेरी हो आप हमसे पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके या आपके किसी मिलने वाले के शेयर्स जो है फिजिकल फॉर्म में है और उनको डीमेट में कन्वर्ट कराने में कुछ इश्यूज आपको आ रहे हैं, शेयर्स इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में चले गए हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर फ्री एडवाइस उस पर ले सकते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम बात करते हैं कि वोडाफोन आइडिया के शेयर में वो क्या चीजें हैं जिसके होने से ये स्टॉक मल्टी बैगर हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आगे आपको चलता हूँ। वोडाफोन आइडिया की जो लायबिलिटी है, बैंक की लायबिलिटी तो अभी बहुत कम है, 4,4200 करोड़ के आसपास है। 25,000 करोड़ का फ्रेश प्रपोजल इन्होंने बैंक्स को दिया है जो अभी अंडर कंसिडरेशन है। जो मेन इश्यूज है वो एजीआर की लायबिलिटीज है, उसके इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ में। पहले जो एजीआर का इंटरेस्ट और पेनल्टी था वो गवर्नमेंट ने इक्विटी में कन्वर्ट किया था। अभी कंपनी को 2025 तक मोरेटोरियम मिला हुआ है और वहां पे उसके बाद में इनका जो 2025 के बाद का आउटफ्लो होगा वो 41,000 करोड़ 2031 तक पर ईयर का आउट हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है क्योंकि कंपनी का फिलहाल अगर आप एबिट भी देखोगे तो वो भी 14-15 हजार करोड़ के आसपास है। इसके अलावा जो कंपनी में जो चीजें हैं जिसकी बेसिस पे इतनी बड़ी तेजी बन रही है, एक तो वो है कि कंपनी जो है सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ एक्सपेक्ट कर रही है इंटरेस्ट और पेनल्टी को लेके। कंपनी ने प्ली दी हुई है जहां पर जो है इन्होंने इंटरेस्ट और पेनल्टी के वेवियर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो इनका प्ली है वो पेंडिंग है और वहां पर काफी एनालिस्ट ये मान रहे हैं कि एक बड़ी रिलीफ यहाँ पर इनको मिल सकती है और इनका जो टोटल जो ड्यूज है वो लगभग 35-36 हजार करोड़ कम हो जाएंगे और जो आउटगो है 2025 से वो भी 41,000 करोड़ से घट के 35-34 हजार करोड़ के आसपास रह जाएगा, जो एक बहुत बड़ा रिलीफ वोडाफोन आइडिया के लिए हो सकता है। दूसरा यह है कि अगर 35,000 करोड़ का भी आउटगो इनको सर्व करना है 2025 ऑनवर्ड्स, तो इनको एक सब्सटेंशियल इंक्रीज जो है वो एआरपीयू में चाहिए। अभी वोडाफोन आइडिया का अगर आप देखोगे तो 17,000 करोड़ के आसपास का एबिट कंपनी कर रही है 40,000 करोड़ के रेवेन्यू पे और इंडस्ट्री में सबसे कम एआरपीयू एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, यानी कि एक यूजर इनको कितना पैसा महीने में दे रहा है वो 146 रुपए है, जबकि जो है कम से कम इनको 300 रुपए प्लस का एआरपीयू चाहिए अपने जो लाइबिलिटीज है, जो ऑब्लिगेशन है उसको सर्व करने के लिए। जियो का एआरपीयू लगभग 183 रुपए के आसपास है और भारती का इंडस्ट्री में हाईएस्ट एआरपीयू है 208 रुपए के आसपास और भारती एयरटेल कई बार ये बयान दे चुकी है कि 300 रुपए तक एआरपीयू होना चाहिए, तब भी अगर 300 रुपए होता है तो ग्लोबली वो सबसे कम होगा। टैरिफ हाइक्स को लेके अभी बातें चल रही हैं और कभी भी टैरिफ हाइक अनाउंस हो सकता है एज पर द मीडिया रिपोर्ट्स, पर एक 20-25% का टैरिफ हाइक भी वोडाफोन आइडिया के लिए सब्सटेंशियल नहीं होगा आने वाले समय में जो ऑब्लिगेशन है उसको सर्व करने के लिए। वोडाफोन आइडिया को दो चीजें चाहिए, एक तो एआरपीयू उससे बड़े जो इनके टैरिफ हाइक्स होंगे और इसके अलावा जो ये 4G 5G रोल आउट में बड़ा एक्सपेंशन कर रहे हैं क्योंकि इनके पास जो कस्टमर बेस है अभी वो 2G और 3G कस्टमर बेस है जो नॉन स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो उनका वहां पर एआरपीयू बहुत कम होता है। जबकि अब आप जियो को देखोगे तो वो पूरा ही 4G 5G नेटवर्क है और एयरटेल भी इस इंडस्ट्री का लीडर है। तो यहाँ पर जो है अगर अपने सब्सक्राइबर्स को वोडाफोन आइडिया रोक लेता है और उनको 4G 5G में माइग्रेट कर लेता है, हालांकि जो सब्सक्राइबर ये लूज कर रहे हैं वो 2G 3G वाले ही हैं, 4G सब्सक्राइबर में इनका लॉस नहीं हो रहा है, बट वो सब्सक्राइबर बेस टोटल सब्सक्राइबर बेस के सामने काफी कम है। तो वोडाफोन आइडिया को अभी बहुत काम जो है
आगे करना है अपनी ऑब्लिगेशंस को सर्व करने के लिए। तो पहला यहाँ पर आता है कि इनको एआरपीओ में एक सब्सटेंशियल इंक्रीज हो, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट से इनको एक रिलीफ मिले जो पेनल्टी और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को लेकर है। जो थर्ड बड़ा रिलीफ है वोडाफोन आइडिया के लिए, वो बैठता है इनको जो एजीआई ड्यूज का इंटरेस्ट पेनल्टी है जो अभी मोरेटोरियम में ये दे रहे हैं, या आने वाले टाइम में जो ड्यूज हैं, वो सब्सटेंशियली इक्विटी में गवर्नमेंट कन्वर्ट करे, तो वहां पर एक बड़ा रिलीफ इनको मिल सकता है। फ्रेंड्स, आपको कुछ बात यहां समझनी होगी कि करंट जो मार्केट कैपिटल है वोडाफोन आइडिया की, वो एक 1.17 लाख करोड़ के आसपास है। रिसेंट इक्विटी डाइल्यूशंस के बाद में अभी भी कुछ एडजस्टमेंट इसमें बाकी है। अगर यहाँ पे फर्दर जब ये इक्विटी डाइल्यूट करेंगे तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस भी काफी महंगे कंपनी के लगने लगेंगे, क्योंकि एजीआर का जो ड्यूज है वो काफी बड़ा है। वहां पर अगर एक बड़ी इक्विटी डाइल्यूशन दोबारा होती है तो मार्केट कैपिटल 2 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। हालांकि वो एक बहुत आगे की बातें हैं। अगर बड़ा इक्विटी डाइल्यूशन होता है तो स्टॉक का प्राइस भी अगर बढ़ता है, 20 रुपए स्टॉक का प्राइस यहाँ से 20-30% बढ़ता है, 17 रुपए 30 पैसे है, 20% की इंक्रीज की मार्केट कैपिटल को 1.4 लाख करोड़ ले जाएगी। फर्दर इक्विटी डाइल्यूशन होता है तो आप देख सकते हैं कि मार्केट कैपिटल कहां तक इनकी पहुंच जाएगी। तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस कंसर्न भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि वोडाफोन आइडिया में एक टर्न अराउंड स्टोरी बिल्कुल बन रही है, बट अभी भी जो इनके लिए आगे की राह है वो आसान नहीं है। इनके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि गवर्नमेंट बहुत कीन और बहुत क्लियर व्यू है कि हमें 3 प्लेयर रखने हैं, और गवर्नमेंट इसमें अब 30-32% के साथ एक बड़ा स्टेक होल्डर है। और आने वाले टाइम में इक्विटी अगर कन्वर्ट होती है, जिसके पूरे चांसेस हैं एजीआर ड्यूज की पेनल्टी और इंटरेस्ट, तो वहां पर गवर्नमेंट सबसे बड़ा शेयर होल्डर यहाँ पर बन जाएगा और ये गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। तो जो ये बातें थी कि कंपनी सरवाइव करेगी नहीं करेगी, वो अब लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। मेरा मानना है फ्रेंड्स कि इतना चलने के बाद में कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया में यहां से कोई बहुत बड़ा मल्टीबैगर की ये 50, 60, 70 रुपए हो जाए, कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। देखना होगा इंडस्ट्री में किस तरह के टैरिफ हाइक्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या आता है, और यहाँ पे आने वाले टाइम में गवर्नमेंट का स्टैंड एजीआर ड्यूज को लेकर क्या होता है। जिन्होंने एक सब्सटैंशियली प्रॉफिट वोडाफोन आइडिया में निचले लेवल से बनाया है, उनको मेरे हिसाब से अगर उनकी पोजीशन बहुत बड़ी है तो उतने ही शेयर्स रखने चाहिए जो जिनके लिए वो रिस्क ले सकते हैं। और जहां पर उनको लगता है कि हाँ ये स्टॉक पड़े हुए हैं, हम 3-4 साल इनको होल्ड करेंगे, कुछ बड़ी टर्न अराउंड स्टोरी बनी और बड़ा हमारा पैसा बन गया तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज ये कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। बट अगर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, एफपीओ में आपने पैसा लगाया है, रिटेल इन्वेस्टर को 100% अलॉटमेंट मिला है, तो वहां पर आप इन फैक्टर्स को और इस रिस्क को कंसिडर करके ही इस स्टॉक को होल्ड करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इतना बढ़ने के बाद में वैल्यूएशंस भी अब धीरे धीरे महंगे हो रहे हैं 10-20% बढ़ने के बाद में, और फर्दर इक्विटी डाइल्यूशन भी कंपनी को करना ही पड़ेगा, और डेट भी कंपनी रेज करती है तो फिर वो इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस भी आने वाले टाइम में आ जाएगा। पर अनडाउटेडली ये एक टर्न अराउंड स्टोरी है, और 3 प्लेयर जो है, इंडियन टेलीकॉम मार्केट बहुत बड़ी है 3 प्लेयर को कैटर करने के लिए। अगर ये यहाँ पर इन इश्यूज से ओवरकम कर जाते हैं और कुछ बड़ा रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से और गवर्नमेंट से इनको मिलता है, तो ये एक बहुत बड़ी टर्न अराउंड स्टोरी बन सकती है। ये एक बहुत हाई रिस्क हाई रिटर्न की कैटेगरी में इस टाइम जो है वोडाफोन आइडिया फॉल कर रहा है। फ्रेंड्स, फर्दर कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो का कंटेंट कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लाइक और शेयर करिए वीडियो को। थैंक यू सो मच।